कहते हैं कि जब तक लालची इंसान जिंदा है धोखेबाज कभी भी भूखा नहीं मरेगा। इसकी एक एग्जांपल वो स्कैम्स थे जो बहुत ज़्यादा हमारे बचपन से कॉमन थे, और वो थे कि बोल टीवी पे आपका इनाम निकला है या फलां जगह पे जैज से, टेलीनॉर से, यूफोन से आपका इनाम निकला है, लेकिन उससे पहले आपने अपनी 25,000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन करानी है, आपको इनाम मिलेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का, कुछ भी वो फिगर हो सकता है। वो अभी तक कहीं ना कहीं चलते आ रहे थे। इसका ज़्यादा जो है वो विक्टिम हमारे घर के बड़े बनते होते थे, बूढ़े अफराद जो हैं वो ज़्यादा विक्टिम बनते होते थे ऐसे केसेस का। लेकिन फिर लोगों को समझ आ गई, लोगों को अकल आ गई कि ये बेसिकली हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमें लालच दे के तो हमसे पहले पैसे निकलवा लिए जाते हैं और फिर हमें मिलता तो कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत ऑपरेशंस किए गए लेकिन बहुत ज़्यादा लोग पकड़े नहीं गए। इसके अगेंस्ट एज सच रिफंड भी नहीं था होता। अगर आपने अपनी अमाउंट भेज दी है किसी को तो आपको कोई रिफंड नहीं होगा, आपकी सारी जमा पूंजी जो है वो ज़ाया हो सकती है। पिछले दिनों भी मैंने एक फीमेल ग्रुप में देखा था, एक खातून ने इसी तरह अपनी सारी जमा पूंजी 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो उनके पास पड़ा हुआ था वो उन्होंने भेज दिया किसी ऐसे स्कैम के लिए। उन्हें बोल टीवी से फ़ोन आया था, एंड बोल टीवी से तो नहीं, मतलब उन्हें फ़ोन ये आया था कि बोल टीवी की ट्रांसमिशन में आपको सिलेक्ट किया गया और आप हमें इतने पैसे दें, आपको 30-40 लाख का आपका इनाम निकला है। तो उन्होंने वो पैसे दे दिए एंड फिर वो काफ़ी पैनिक होकर उन्होंने उस फीमेल ग्रुप में पोस्ट किया कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, एंड ऐसे केसेस में कुछ नहीं हो सकता। आजकल एक नया स्कैम चल रहा है और वो स्कैम ये है कि आपको घर बैठे FIA से कॉल आएगी। FIA से नहीं भी आएगी तो किसी कैप्टन की, किसी आर्मी के बंदे की कॉल आएगी जो आपको कहेगा ये कि कुछ टेररिस्ट हमने पकड़े हैं, उन टेररिस्ट के पास से कुछ मोबाइल कार्ड्स मिले हैं, कुछ सिमें मिली हैं जिसमें आपका नंबर भी है, आपका मोबाइल कार्ड भी है, आपका इंटरनेट कार्ड भी है, वगैरह वगैरह। तो अगर आप बचना चाहते हैं तो फ़ौरन इस लिंक पे क्लिक करके अपने बैंक से कोई डिटेल्स लें। अब जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपका पासवर्ड, आपका यूज़र नेम, सारा कुछ जो है उन लोगों के पास चला जाएगा और आपसे स्कैम कर लिया जाएगा, या आपको कहा जाएगा कि फ़ौरन 30,000 रुपया ट्रांसफ़र करो, नहीं तो FIA आ रही है, CIA आ रही है, आर्मी आ रही है तुम्हारे घर, और आप पैनिक करके वो ट्रांजैक्शन जो है वो कर देंगे। पिछले दिनों ये वाला स्कैम जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। पिछले 2 हफ्तों में बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये स्कैम हुआ भी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो आपने करना क्या, आपने वो कॉल काट के आपने अपने बैंक फ़ोन कर लेना है। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें हो रही है वो सॉफ्टवेयर एक इस्तेमाल हो रहा है जो कि मिज़ान का भी हो सकता है, जो एलाइट का भी नंबर से आपको उस नंबर से, बैंक के नंबर से कॉल आएगी, और जब आप वो रजिस्टर्ड नंबर देखेंगे, हाँ ये तो बैंक का ही नंबर है, आप इंटरनेट पे चेक करेंगे मिज़ान का जो नंबर है वही सामने आ रहा होगा, तो आप कहेंगे हाँ ये तो बैंक की रजिस्टर्ड नंबर से कॉल आ रही है, हालांकि वो आपको एक सॉफ्टवेयर से कॉल आ रही होगी। आपने उस कॉल को काट के आपने खुद बैंक को एक दफ़ा फ़ोन करनी है, उस नंबर पर कॉल बैक नहीं करना, बैंक को एक दफ़ा खुद फ़ोन करके पता कर लेना है कि क्या सच्चाई, और नहीं भी तो आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, आप खुद बैंक चले जाएं, ज़्यादा सेफ ये है। इस केस में पिछले दिनों एक जो केस हुआ है उसमें बैंक ने कहा है कि हम देखते हैं हम रिफंड कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे केसेस में भी यूजली रिफंड नहीं होता, तो इस स्कैम से आप बच के रहें। एंड इसके साथ साथ एक ऐसा स्कैम जो कि बहुत सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है, पिछले दिनों एक ग्रुप है वकीलों का, मैंने भी ज्वाइन किया हुआ है देखने के लिए कि क्या चल रहा है मुल्क में सारा कुछ। तो उसमें एक स्कैम आया हुआ था, वही बात कि जब तक लालची जिंदा है धोखेबाज भूखा नहीं मरेगा। आपको फ़ोन आएगा किसी और शहर से कि आपको बहुत अच्छी नौकरी जो है वो दी जा रही है, आप इंटरव्यू के लिए आए, आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जो बॉस हैं और जो एग्जीक्यूटिव टीम है वो गैम्बलिंग कर रही होगी, जिसको कहते हैं जुआ खेल रही होगी। अब आप थोड़ी देर वो आपको वेट पे बिठाएंगे, लेकिन अपने पास ही बिठाएंगे जहाँ आप देख सकें कि उनकी क्या गेम चल रही है। 50,000 से वो गेम शुरू होगी, उनमें से कोई एक आधा बंदा जो है वो 7-8 लाख रुपया जीत जाएगा, लेकिन फिर किसी एक के पास पैसे खत्म हो जाएंगे, वो आपसे कहेगा तुम अपने पैसे लगाओगे यहाँ पे। अब आपने देखा ये होगा कि ये तो बड़ी आसानी से मेरा 50,000 जो है वो 7-8 लाख रुपए पे जा सकता है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। ऐसे ये होगा कि आप भी उस गैम्बल का हिस्सा बनने के लिए अपने पैसे लगा देंगे, वो एकदम गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड इस स्कैम का सबसे मज़े का पार्ट ये है कि आप किसी को बता भी नहीं सकते। बता इसलिए नहीं सकते, अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, जाके उन्हें कहते हैं कि मैंने जुआ खेला, सबसे पहले वो आपको अंदर करेंगे। ये वो स्कीम है जो 1995 से चलती आ रही है, बिकॉज नीचे लोगों ने लिखा हुआ था, मेरे मामू के साथ, मेरे चाचू के साथ ये 1995 में हुआ है। मैंने ये अभी सुना है, मेरे लिए ये फर्स्ट केस था, और हुआ भी यही था कि उस लड़के को बुलाया उन्होंने और बुला के उससे कहा कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, अब देखो मैंने इतना कमा तो लिया है लेकिन ये आखिरी गेम में हार गया हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई पैसे नहीं है, तुम मुझे इतने से पैसे भेज दो, जब तुम ये पैसे मुझे भेजोगे इसमें से जो मैं जीतूंगा हाफ तुम्हारा।
तो उस बंदे ने वो भेज दिए। जब वो भेज दिए उसके बाद किसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें शाम तक भेजता हूँ, तुम अभी घर जाओ, तुम्हारी नौकरी भी पक्की है। उसके बाद से उस लड़के ने उस नंबर पे कॉल करना शुरू की जहाँ से उसको इंटरव्यू कॉल आया था। सब कुछ बंद, सब कुछ गायब हो चुका था, वो पैसे भी जा चुके थे, सारा कुछ जा चुका था। एंड बात फिर वही कि उसने लोगों से पूछा था कि क्या मैं इसके अगेंस्ट कोई FIR करा सकता हूँ, तो लोगों ने भी ये कहा था कि FIR कराओगे तो सबसे पहले जेल में तुम खुद जाओगे। इंडिया का एक कॉनमैन है जो कि पकड़ा गया है, जिसका जैकलीन फर्नांडिस के साथ भी ताल्लुक रहा है, और उसमें भी यही होता था कि वो कॉनमैन किसी ऐसे बंदे को बेवकूफ़ बनाता होता था जो किसी को बता भी ना सके कि मैंने किया क्या। जहाँ पे आप खुद कहीं ना कहीं क्राइम का हिस्सा बन जाएं, वो एक परफेक्ट स्कैम होता है। अगर थोड़ा सा भी लालच करेंगे तो धोखे में आ सकते हैं। आजकल के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो इस वीडियो का मकसद ये था, अगर कोई FIA से CIA से कॉल आती है तो आपने पैनिक नहीं करना, बैंक जाके खुद पता कर ले। नहीं तो बैंक का नंबर जो है इंटरनेट पे गिवन होता है, उस पर जाके आपने फ़ोन करके खुद अपनी सारी डिटेल्स जो हैं उनसे पूछ लेनी है। किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने, कहीं पे भी किसी भी लिंक पे अपना पासवर्ड एंटर नहीं करना। एक्चुअली मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा होता है इंस्टाग्राम पे, मुझे अक्सर आता है कि इस लिंक पे क्लिक करें, आपका अकाउंट हैक कर लिया गया या कुछ इस तरह। लेकिन मुझे पता होता है कि अगर मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मेरा अकाउंट हैक हो जाएगा। सो इंस्टाग्राम पे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। एंड एक्चुअली मेरे साथ ये मेरे पेशेंट्स भी करते हैं, डियर पेशेंट्स भी ये कर जाते हैं कि कंसल्टेशन लेंगे, उसके फ़ौरन बाद कोई ना कोई लिंक आया होगा और वो लिंक ये होगा कि इसको क्लिक करें, आप कितने पैसे, पेशेंट होगा 5 मिनट पहले बात हुई होगी, लेकिन मुझे पता होता है कि अगर मैंने इसको क्लिक की तो या तो मेरा यूट्यूब हैक हो जाएगा या फेसबुक या इंस्टाग्राम, तो मैं उसको क्लिक नहीं करती, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ, या मैं उस पूरी चैट को डिलीट कर देती हूँ, या मैं उस पेशेंट को ब्लॉक कर देती होती हूँ। सो ये वाले स्कैम्स, इंस्टाग्राम हैक होना और ये जो लिंक को क्लिक करने वाले स्कैम है तो काफ़ी पुराने हो गए, बट नए स्कैम्स ये चल रहे हैं कि आपको आर्मी कॉल करेगी, FIA या CIA कॉल करेगी, या आपको किसी ऐसे जुर्म का हिस्सा बनाया जाएगा जिसमें आपको पैसे तो बहुत ज़्यादा दिखाए जाएंगे, बट अगर आप उसकी हिस्सा बन लेते हैं और कुछ भी ख़राब हो जाता है तो आप किसी को भी इन्फॉर्म भी नहीं कर सकेंगे, आप कोई FIR भी नहीं कटवा सकेंगे कि मेरे साथ हुआ क्या है।